आज के लेक्चर में हम अपने जो चैप्टर है अमालगमेशन वाला उसका लास्ट टॉपिक करेंगे, जो कि है आपका प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शन शेयर्स। फ्रैक्शन शेयर क्या होता है और इससे क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए हमें मालूम है कि शेयर जो होता है वो एक होता है, ठीक है, ऐसे चलता है। आधा शेयर कुछ नहीं होता, 1/3 शेयर कुछ नहीं होता, 2/4 3 शेयर कुछ नहीं होता, आधा शेयर वगैरह ऐसा कोई चीज नहीं होती। इनको बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। शेयर हमेशा कंप्लीट होता है, 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर 4 शेयर, इस तरीके से। जब हम अमालगमेशन वाला जब हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं ना, तो कई बार वो क्या बोल देता है, हर 5 के बदले 4 शेयर इशू करे, हर 3 के बदले 1 शेयर इशू करा, इस तरीके से। तो हमें निकालना पड़ता है कि भाई हर 5 के बदले में 4 शेयर कितने आए, हर 3 के बदले में 1 शेयर कितना आया, इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर मान लीजिए इसका आंसर फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, या पॉइंट्स में आ जाए, 1.5 शेयर, 0.5 शेयर तो कुछ होता ही नहीं है, आधा शेयर तो कुछ होता ही नहीं है, तो उसको कैसे आप परचेज कंसिडरेशन बनाओगे, उसकी कैसे पे करोगे। तो अगर फ्रैक्शन में कोई पार्ट आता है ना, जो पार्ट कंप्लीट होता है उसको तो हम शेयर में इशू करते हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है ना, जैसे 1.5 शेयर आ गया मान लो किसी एक का आंसर, ठीक है, तो 1 शेयर तो 1 शेयर हो ही गया। ये जो 0.5 है ना, क्योंकि ये 0.5 कोई शेयर नहीं होता, इसलिए हम इस परचेज कंसिडरेशन को या परचेज कंसिडरेशन के इस हिस्से को हम शेयर्स में तो दे ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इसको कैसे देते हैं, हम इसे कैश में पे करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, हम 2 टाइप की वो पढ़ते हैं, एक तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर आप कैश में पे कर रहे हो तो उसको हम इन दी नेचर ऑफ परचेज मानते हैं, ठीक है। बट ये जो पॉइंट है ना फ्रैक्शन वाला, ये उस चीज में काउंट नहीं होता। अगर सिर्फ फ्रैक्शन शेयर आने की वजह से आपको कैश में देना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से आपका अमालगमेशन इन दी नेचर ऑफ परचेज नहीं बनेगा। अगर आप अलग से कैश में, आपको बोल रखा है कि इतना कैश में पे किया गया, तो फिर वो इन दी नेचर ऑफ परचेज बनेगा, लेकिन इस कैश की वजह से वो इन दी नेचर ऑफ परचेज नहीं बनेगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं, देखिए मैं पूरा इलस्ट्रेशन आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ परचेज कंसिडरेशन हम कैलकुलेट करने वाले हैं। वाई लिमिटेड जो है वो एक्स लिमिटेड को एब्जॉर्ब करने वाली है, सब कुछ बुक वैल्यू पे होगा, ठीक है, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, इनको छोड़ के जिनकी वैल्यू रिवाइज करी हुई है। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन आप कैसे देने वाले हो, पेमेंट लाइबिलिटी वगैरह सब पे की जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा। परचेज कंसिडरेशन कैसे पे की जाएगी, यहां देखिए, इश्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच फॉर एवरी 2 प्रेफरेंस शेयर्स। सो हमारे पास जो शेयर्स है यहाँ पे वो प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और इक्विटी शेयर्स भी हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वालों को आप कैसे पे कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है, इनको इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, बेसिकली इनको नए शेयर इशू कर रहे हो आप, इक्विटी शेयर्स। कैसे इशू कर रहे हो, हर 2 के बदले में 1 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो। प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके 6000, ठीक है, हर 2 के बदले में 1, 3000 आ गया नंबर ऑफ शेयर्स। कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है इसमें, फुल 3000 है आपका, ठीक है। 20 रुपए का 1 शेयर है, गुणा में 20, कितना हो गया ये, 60,000 रुपए, ठीक है, ये निकल गया आराम से। दूसरा आप कैसे पे कर रहे हो, अब ये तो होगी प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर वालों को आप कैसे पे कर रहे हो, इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 इक्विटी शेयर्स। सो इक्विटी शेयर वालों को आप कैसे पे कर रहे हो, 50,000 शेयर है इनके, 1 शेयर फॉर 3 शेयर्स, ठीक है, तो बटे में 3 और गुणा में 1, ये कंप्लीट होल नंबर आएगा ही नहीं आएगा, ये फ्रैक्शन आएगी। 50,000 को, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं ना, ये आएगा मेरा 6.67। इतने शेयर्स, इतने शेयर कुछ होता है, 16,666 शेयर्स तो हो सकते हैं, 0.67 कोई शेयर नहीं होता, ठीक है। तो ये 0.67 की पेमेंट कैसे की जाएगी, इस 0.67 की पेमेंट की जाएगी कैश में, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। 0.67 शेयर होते ही नहीं है, तो उसको हम शेयर कैसे इशू कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने आपके टोटल शेयर है, जैसे ये है ना 16666, इसको तो आप कर दोगे 20 रुपए का एक शेयर है तो 20 रुपए के हिसाब से, ये वाले भी 20 रुपए के हैं, ठीक है। ये आपका बनेगा कुछ 3,33,320 रुपए, ठीक है, इतना बनेगा। अब ये जो 0.67 वाला जो फ्रैक्शन है ना, इसकी पेमेंट कैसे की जाएगी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसकी पेमेंट की जाएगी कैश में, बट ये वो कैश नहीं है जिसकी वजह से इन द नेचर ऑफ परचेज बन जाता है, ठीक है। तो 0.67, अब ये किसके बेसिस पे की जाएगी, ध्यान रखिएगा, ये जो फ्रैक्शन वाला हिस्सा आता है ना, ये पेमेंट की जाती है आपकी, ये 0.67 होगा जो आपके शेयर्स का मार्केट प्राइस है, उसके ऊपर मार्केट में जो उसका कोटेड प्राइस है उस पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, द इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड आर कोटेड इन द मार्केट एट 60 रुपीज, ठीक है। ये इनके ऊपर नहीं होगा, ये जो 20 रुपए के इन्होंने शेयर इशू करे हैं, क्योंकि वो तो शेयर इशू किए गए हैं 20 रुपए के, पर ये मार्केट में कितने प्राइस का है, 60 रुपए का एक शेयर है ना, इसका फिर 0.67 आप अपने शेयर होल्डर्स को पे करोगे। उनको आप कहोगे भी 0.67 तो हम शेयर ही नहीं होते, तो पॉसिबल ही नहीं है इशू करना। आपको हम क्या करेंगे, आपको अगर ये शेयर देते, हम मान लो एक शेयर बन जाता ये पूरा, तो हम उसको 20 रुपए पे आपको दे देते, पर अब क्योंकि हम शेयर नहीं दे सकते आपको, तो शेयर, आपका शेयर की कीमत जो है मार्केट में वो इस वक्त 60 रुपए की चल रही है। हम क्या करते हैं, 60 रुपए का आपको इतना परसेंटेज दे देते हैं या इतना फ्रैक्शन दे देते हैं। आप इसको सोल्व करोगे तो ये 2/3 भी आएगा, ठीक है। तो ये आप उनको पेमेंट करोगे, सो ये हो जाएगा 60, ये कुछ बनेगा आपका 40 रुपए का, ठीक है। इसको फ्रैक्शन को भी आप सोल्व कर सकते हो, ये 2/3 आ जाएगा अगर आप फ्रैक्शन को सोल्व करते हो। सो ये हो जाएगा गुणा में 2 भाग में 3, 40 रुपए बनेगा इसका। तो फ्रैक्शन इसको ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके पॉइंट को फिर आप सोल्व कर लो तो होल पूरा नंबर बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे पूरा अमाउंट चाहिए हमें, पॉइंट में नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट पॉइंट में मत लाइएगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर आप कर लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए ये अभी तक ये जो भी केस हमारा है ना, ये इन दी नेचर ऑफ, मान लीजिए अगर मान लीजिए रिवाइज नहीं की होती ये एसेट का वैल्यू, तो ये इन दी नेचर ऑफ मर्जर ही होता, इस चीज के बावजूद, ये फ्रैक्शन शेयर वाले इसके बावजूद। आगे इसने बोल दिया एंड द पेमेंट ऑफ 5 पर शेयर इन कैश, इसकी वजह से ये इन दी नेचर ऑफ परचेज बनेगा। अलग से अगर पेमेंट कैश की पेमेंट करी जा रही है ना, 5 रुपये पर इक्विटी शेयर है 50,000, ये जो कैश पेमेंट करी जा रही है, जो फ्रैक्शन ऑफ शेयर की वजह से नहीं है, बल्कि आप पेमेंट ही कैश में कर रहे हो, तो 50,000 शेयर है, 5 रुपए के हिसाब से कैश में दे रहे हो आप 2,50,000, इसकी वजह से ये इन दी नेचर ऑफ परचेज बनेगा। बट ये वाला जो फ्रैक्शन वाला जो आप हिस्सा सोल्व करोगे ना, 2/3 60 का मार्केट प्राइस का, इसकी वजह से ये इन दी नेचर ऑफ परचेज नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये चीज नहीं होती क्वेश्चन में और अगर एसेट को रिवाइज नहीं किया गया होता, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा अमालगमेशन है, मर्जर है, ये इन दी नेचर ऑफ मर्जर ही होता, इसकी वजह से ये इन दी नेचर ऑफ परचेज में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शन शेयर्स। तो इसी तरीके से आप कर लोगे। आगे की जो आपके इलस्ट्रेशंस है, आई थिंक 5-6 इलस्ट्रेशन और हैं। सो अपने सारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के सब कंप्लीट हो चुके हैं। ये 5-6 जो भी इलस्ट्रेशन है ये आप खुद से करके देखोगे। अगर किसी इलस्ट्रेशन में आपको प्रॉब्लम आती है, किसी पॉइंट में आप अटकते हो, तो मेरे से पूछ लीजिएगा। बट मेरी तरफ से ये चैप्टर अपना हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन आप खुद से निकाल के देख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम करेंगे जो हमारा एक चैप्टर रह गया है रिपोर्टिंग वाला, वो करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।